Hello friends, welcome to our channel Analytics IS Academy and welcome to these current affairs classes where we have been discussing certain important topics related to current affairs dear friend, and in that same series of lectures again I am here with you people to discuss one very important issue dear friend, a debate regarding these two words, that is socialist and secular. So देखिए सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो वर्ड है हमारे संविधान में मेंशन है दोस्तों, और देखिए संविधान में कहाँ पर मेंशन है, संविधान में दे आर मेंशन इन आवर प्रियम्बल. सो प्रियम्बल में ये जो वर्ड मेंशन है एक्सप्लिसिटली, ऐसा नहीं कि जब आपका संविधान आया एट दैट टाइम दीज वर्ड्स वर मेंशन इन योर कॉन्स्टिट्यूशन और इन योर प्रियम्बल, बट लेटर ऑन दीज टू वर्ड्स वर एडेड. सो रिसेंटली डियर फ्रेंड a debate started, a debate emerged that what is the need of these two words, that is secular and socialist. Particularly secular word को लेकर एक debate start हुआ दोस्तों. Recently on 25th June when 15th anniversary of emergency was being observed in country, इन दो words को लेकर एक debate start हुई कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन दो वर्ड्स की ज़रूरत है. इन दो वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बट ड्यूरिंग इमरजेंसी, व्हेन इमरजेंसी एज सच इज रिगार्डेड एज ए काइंड ऑफ स्टिग्मा डियर फ्रेंड, इवन दो इट इज देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन. बट जिस तरह से इसका यूज़ किया गया 1975 में, लोगों की बहुत सारी इसको लेकर एक सोच है दोस्तों. लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो दो वर्ड एडिट किए गए संविधान में 1975 में, उस समय न तो संसद के द्वारा इन्हें लाया गया दोस्तों, प्रैक्टिकली किसी भी प्रकार से संसद नहीं चल रही थी, तो एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा ये जो चीज़ें लाई गई उस समय, इसको लेकर देखिए एक डिबेट है. तो इस सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वेदर सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड दे आर इसेंशियल फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और देखिए क्या होगा यदि इन दो वर्ड्स को हटा दिया जाए. क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता. प्रियम्बल को अमेंड किया गया 1975 में, और देखिए जब प्रियम्बल को अमेंड किया गया 1975 में तो एक इमरजेंसी का दौर चल रहा था, तो हमें फिर से इस पर डिबेट करने की, फिर से इस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत है. इन सारी बातों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस सेशन के थ्रू. तो एक बहुत ही अच्छा सेशन आपके साथ करेंगे दोस्तों, बट सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में. माई नेम इज़ पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड. और देखिए पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ सकते हैं. आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों. सो आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ इन दो चैनल के माध्यम से. अब इस सेशन के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे, पहला तो वाई दिस पर्टिकुलर इशू इज इन न्यूज़. ये जो दो वर्ड्स हैं जिनको लेकर एक डिबेट चल रही है, दैट इज सेकुलर एंड सोशलिस्ट, इनके मायने क्या है दोस्तों, व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स, इनकी ज़रूरत क्या है, रिलीवेंस क्या है, और जैसा कि कहा जा रहा है कि क्या इन दो वर्ड्स को संविधान से हटाया जा सकता है, ये भी हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे. तो दोस्तों ये जो पूरा मुद्दा है, वाई इट हैज़ बीन इन न्यूज़. सो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपने समझा हुआ है प्रियम्बल के बारे में दोस्तों. एंड प्रियम्बल एज वी हैव डिस्कस दैट प्रियम्बल इज नथिंग, प्रियम्बल इज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जब आपका संविधान लिखा जा रहा था संविधान सभा के द्वारा, तो संविधान लिखने से पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था, और उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई थी कि व्हाट काइंड ऑफ इंडिया वी वांटेड टू स्टैब्लिश एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर जब ब्रिटिश रूल से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो कैसे भारत का आप निर्माण करना चाहते हैं दोस्तों, उसी को आप उद्देशिका या प्रियम्बल बोलते हैं. और इस प्रियम्बल में ये बताया गया है कि हम भारत के लोग इस प्रकार के भारत का निर्माण करना चाहते हैं. सो इस तरफ आप देख सकते हैं, ये है प्रियम्बल जो आपने 1949 में क्या किया, इंट्रोड्यूस किया गया. और देखिए ये जो प्रियम्बल है ये 1976 के बाद का प्रियम्बल है, जिसमें देखिए कुछ वर्ड्स यहाँ पर ऐड किए गए, एंड दीज वर्ड्स आर सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी डियर फ्रेंड. तो इन शब्दों को आपके संविधान में क्या किया गया, एड ऑन किया गया. तो व्हेन योर ओरिजिनल प्रियम्बल वाज देयर इन 1949, उसमें ये शब्द इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे. डिबेट हुई थी बट इन्हें नहीं रखा गया था.
तो 1975 में जब इमरजेंसी का दौर चल रहा था, उस दौरान इन शब्दों को किस पर्पस के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ऐड किया गया, इसे इम्पोज किया गया, कुछ लोगों का कहना है कि इसे थोपा गया, उस पर हमें डिबेट और डिस्कशन की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरएसएस के एक सीनियर मेंबर हैं दोस्तों, इनके द्वारा दत्तात्रेय होसबोले के द्वारा ये कहा जा रहा है कि देखिए जब इन दो शब्दों को प्रियम्बल में लाया गया उस समय देखिए बहुत ज़्यादा डिबेट, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, तो अब हमें इन शब्दों पर डिबेट और डिस्कशन करने की ज़रूरत है। ये तो बस इतना ही बोल रहे हैं कि डिबेट और डिस्कशन करने की ज़रूरत है, बट देखिए जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनका कहना है कि देखिए कहीं ना कहीं इस डिस्गाइज में जो रूलिंग पार्टी है ये संविधान की मूल भावना से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इनका जो रियल चेहरा है ये सामने आ चुका है। देखिए ऑल दीज आर पॉलिटिकल डिबेट, हम इस पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जा रहे हैं, हम बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि इफ़ इट इज़ देयर इन योर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट एग्जैक्टली इज नीड, व्हाट एग्जैक्टली इज रिलीवेंस, इनकी ज़रूरत क्या है, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी होगी कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन दो वर्ड्स को आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, ऐड किया गया। बट देखिए क्यों ऐड किया गया, क्या ज़रूरत पड़ी होगी, इस बात को समझने के लिए हमें समझने की कोशिश है कि देखिए ये जो दो वर्ड्स हैं इनके मायने क्या हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डिबेट चल रही है पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में कि देखिए ये वर्ड्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो देखिए जब आप इंडिया की जर्नी को देखते हैं, इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, सो व्हेन इंडिया गॉट इट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो देखिए 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली अंग्रेजों के खिलाफ एक फ्रीडम स्ट्रगल लड़कर। उसी समय दोस्तों वर्ल्ड के लेवल पर एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था, विचारधारा का एक युद्ध चल रहा था। एक तरफ एक विचारधारा थी जिसे कैपिटलिज्म बोला जा रहा था, और दूसरी तरफ एक विचारधारा थी जिसे साम्यवाद या कम्युनिज्म बोला जा रहा था। कैपिटलिज्म एक ऐसी इकोनॉमिक फिलॉसफी थी दोस्तों जो ये कह रही थी कि देखिए राज्य का जो रोल है, स्टेट का जो रोल है इकोनॉमिक सिस्टम में, प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, कंजम्पशन में, ये मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम जो स्टेट का रोल होना चाहिए वो रेगुलेटरी होना चाहिए। जो मार्केट फोर्सेस हैं, सप्लाई एंड डिमांड, दे विल डिसाइड कि क्या प्रोडक्शन होगा, क्या कंजम्पशन होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये मानना था कैपिटलिज्म का एज एन इकोनॉमिक फिलॉसफी। और जैसे जैसे ये जो कैपिटलिज्म था इसका ग्रोथ हो रहा था, इसका डेवलपमेंट हो रहा था, देखिए ऐसा पाया गया कि कैपिटलिज्म के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वन सच ड्रॉबैक वाज दैट इन दीज इंडस्ट्रियल और कैपिटलिस्ट सोसाइटीज वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वर्कर्स पुअर होते जा रहे थे और कुछ कैपिटलिस्ट रिच होते जा रहे थे। देखिए ऐसे दौर में कार्ल मार्क्स, जिनका नाम आपने सुना होगा, देखिए कार्ल मार्क्स ने एक विचारधारा दी कम्युनिज्म की, साम्यवाद की। और कार्ल मार्क्स ने बोला कि देखिए जिस तरह का ये इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म चल रहा है, इट इज अनजस्ट, अनरीजनेबल, अनफेयर, एंड इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर जस्ट, मोर रीजनेबल, मोर फेयर सोसाइटी वी शुड बी गाइडेड बाई कम्युनिज्म। सो कम्युनिज्म की बात की कार्ल मार्क्स ने वाइल क्रिटिसाइजिंग कैपिटलिज्म, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा था या मार्केट फोर्सेस के बारे में बात कर रहा था। मार्क्स का यह कहना था कि देखिए जो कम्युनिज्म होगा उसमें कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सब कुछ एक अथॉरिटेरियन रिजीम के कंट्रोल में होगा। और ये जो अथॉरिटेरियन रिजीम होगा, देखिए ये लोगों को रिसोर्सेज देगा उनकी ज़रूरत के हिसाब से, न कि ग्रीड के हिसाब से। सो जहाँ पर एक तरफ कैपिटलिज्म में पॉसिबिलिटी थी कि कुछ लोगों के पास धन का संग्रह हो सकता है, रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन हो सकता है, कम्युनिज्म वॉज ए काइंड ऑफ पॉलिटिको इकोनॉमिक फिलॉसफी जो ये बता रहे थे कि देयर विल बी ए क्लासलेस सोसाइटी, कोई इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। बट मार्क्स ये बोले थे कि देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म की तरफ, ये डायरेक्ट नहीं होगा, एक स्टेज होगी जिसके बारे में उन्होंने बात की सोशलिज्म की, जिसमें सरकारें होंगी, सरकारी रिसोर्सेज को कंट्रोल करेंगी और समाज में इनइक्वालिटी को कम करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगी। जब ये इनइक्वालिटी रिमूव हो जाएगी तब कम्युनिज्म एज अ परफेक्ट स्टेज आ जाएगा। इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली डियर फ्रेंड, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने पाया कि देखिए जो कैपिटलिज्म है इसमें भी कुछ ड्रॉबैक है, जो कम्युनिज्म है इसमें भी कुछ ड्रॉबैक है। इसलिए भारतीय जो पॉलिसी मेकर्स थे या भारतीय जो संविधान निर्माता थे, देखिए उन्होंने एक्सप्लिसिटली प्रियम्बल में इस वर्ड को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया, सोशलिस्ट वर्ड को। हालांकि संविधान में अलग अलग प्रावधान है, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, जो इस बात को कहते हैं कि भारत में जो चुनी हुई सरकारें हैं
वो ऐसे प्रयास करेंगे, वो ऐसी कोशिश करेंगे दोस्तों कि सोसाइटी में जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसे मिनिमाइज करने की कोशिश की जाए। सो व्हेन योर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, या जब आपका संविधान लिखा जा रहा था, या जब प्रियम्बल की लोग एक डिबेट चली थी, तो देखिए संविधान सभा में अलग अलग स्कॉलर्स, ब्रजेश्वर प्रसाद की बात होती है, केटी शाह की बात होती है। देखिए इन्होंने बोला कि हमें सोशलिस्ट वर्ड को लिखना चाहिए, बट डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि अगर आप एट द बिगिनिंग ओनली, शुरू में ही ऐसा लिख देंगे कि सोसाइटी का सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, जो चुनी हुई सरकारें होंगी किस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज को रन करेंगी, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनका हनन होगा। आने वाली सरकारें ये निर्धारित करेंगी लोगों के मैंडेट से कि व्हाट विल बी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी। सो उस समय इसे संविधान में नहीं रखा गया दोस्तों। हालांकि संविधान में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं जिनसे हमें समझ में आता है कि जो स्टेट का ओरिएंटेशन था वो लोगों का वेलफेयर था और सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है उसे मिनिमाइज करने का था। उसी तरह से जब बात होती है सेकुलर की, सो जो इंडियन सेकुलरिज्म है डियर फ्रेंड, इट इज अ यूनिक सेकुलरिज्म। व्हेन प्रियम्बल वाज बीइंग रिटन ओरिजिनली डियर फ्रेंड, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के फॉर्म में, जब संविधान में डिबेट हो रही थी सेकुलर को लेकर दोस्तों, तो देखिए अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग डाउट थे दोस्तों। कुछ लोगों का मानना था कि भारत एक धार्मिक समाज है, सेकुलर का मतलब कहीं ये तो नहीं होगा कि इंडियन जो स्टेट है वो धर्म के विरुद्ध है दोस्तों। एंड विथ टाइम इट गॉट इस्टेब्लिश कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है उसमें भारत में, इसे अब हिंदी में पंथ निरपेक्षता बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, और धर्मों के अंदर भी अलग अलग पंथ हैं दोस्तों, इन्हें मानने वाले लोग किसी भी पूजा पद्धति को फॉलो कर सकते हैं। दे कैन हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन द मैनर इन विच दे वांट। एंड बिकॉज ऑफ दैट अंबेडकर जी का कहना था कि देखिए भारतीय समाज में ये जो रिलीजियस टॉलरेंस है, ये जो रिलीजियस फ्लेक्सिबिलिटी है, ये पहले से चली आ रही है। ऑल दोज पीपल हु केम टू इंडिया दे हैव गॉट अकोमोडेटेड विद इन इंडियन कल्चर। सो प्रियम्बल के थ्रू तो हम ये बताना चाहते हैं कि दिस काइंड ऑफ इंडिया वी वांटेड टू स्टैब्लिश, बट हमारे समाज में तो बहुत टाइम से इस तरह की रिलीजियस टॉलरेंस है, तो सेकुलर तो हम ऑलरेडी हैं, तो हम ये क्यों लिखना चाहते हैं कि हम सेकुलर बनना चाहते हैं दोस्तों। एंड बिकॉज ऑफ दैट both these words, socialist as well as secular, they were not added in original preamble dear friend, but 1975 में when there was period of emergency during time of Indira Gandhi ji, both these words were added in Indian Constitution through 42nd Amendment Act। अब देखिए डिबेट क्या हो रही है कि चूंकि देखिए इन्हें ऐड किया गया प्रियम्बल में इमरजेंसी के दौरान बिना डिबेट और डिस्कशन के, तो इस पर हमें डिबेट और डिस्कशन की जरूरत है, और अगर हमें लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है इसे हटाया भी जा सकता है दोस्तों। अब प्रियम्बल को लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग जजमेंट दिए। एक बार उन्होंने बोला बेरी बारी यूनियन केस में कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज जस्ट अ गाइडिंग लाइट दैट रिमाइंड्स अस कि क्या इंटेंशन था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का संविधान को बनाने का। केशवानंद भारती केस में उन्होंने बोला कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी जजमेंट को उन्होंने दोहराया LIC ऑफ इंडिया केस 1975 में। अब जब कुछ लोग इस बारे में डिबेट कर रहे हैं कि प्रियम्बल से इन दो शब्दों को हटाया जाए, तो देखिए हटाया जा सकता है, इसके लिए एक प्रोसेस है अमेंडमेंट का, अमेंडमेंट ला कर आप इसे हटा सकते हैं। बट अगेन यहाँ पर कैच क्या है, 1973 में एक इंपॉर्टेंट केस में जिसको बोला जाता है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस डियर फ्रेंड, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि संविधान के कुछ ऐसे तत्व हैं, संविधान के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दे कैरी द क्रक्स और सेंट्रल एलिमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये दो बातें भी हैं, सोशलिस्ट एंड सेकुलर डियर फ्रेंड। तो यदि ऐसा कोई अटेम्प्ट लाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट लाकर कि आप इन दो शब्दों को हटाना चाहते हैं, सो नाउ इट विल बी अप टू सुप्रीम कोर्ट टू डिटरमिन कि वेदर दीज टू वर्ड्स दैट एज पर सुप्रीम कोर्ट्स डिफिनेशन दे कम अंडर कैटेगरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एनी सच अमेंडमेंट विल बी वेदर वैलिड और इनवैलिड। सो आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो दो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट एंड सेकुलर,
इनके मतलब क्या है, इनकी नीड क्या है और इनकी रिलेवेंस क्या है दोस्तों, और क्या इन्हें हटाया जा भी सकता है या नहीं भी हटाया सकता। एंड एनी वन अमंग यू, अगर आप 2026 यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप एक ही प्लेटफॉर्म पर इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वी एट द एनालिटिक्स आईएएस आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू बैच फ्रॉम 10th ऑफ जुलाई, जिसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दैट, दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स।